देखिए भाई साहब, भारत और कनाडा के संबंधों में खटास तो उसी समय पड़ गई थी जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था। जहां विश्व के बड़े बड़े नेताएं जो हैं, बड़ी बड़ी देश जो हैं, भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने में लगी हुई थी, वहीं हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब यानी कनाडा के प्रधानमंत्री साहब ने द्विपक्षीय वार्ता करने से मना कर दिया। इसके अलावा उनके और मोदी जी के बीच यानी जस्टिन ट्रूडो और मोदी जी के बीच भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम G20 में भी चलता रहा। अब भाई, ये ट्रूडो साहब अपने आप को तो लगता है कि कहाँ का प्रधानमंत्री समझते हैं, ये समझ नहीं आता। झांट भर का देश है कनाडा। इसके उपरांत भी पूरे G20 समिट के दौरान मोदी जी ट्रूडो साहब को यही समझाते रहे कि कनाडा में होने वाली भारत विरोधी गतिविधियों को रोका जाए, खालिस्तान मूवमेंट को रोका जाए, नहीं तो इसका बुरा इल्ज़ाम कनाडा को झेलना पड़ सकता है। पर ट्रूडो साहब तो हैं बहुत बड़े डैश, वो कहाँ समझने वाले थे। देखिए, आज थोड़ा सा मैं गुस्से में हूँ इस मुद्दे को लेके, तो मेरे मुंह से, मेरे शब्दों से कुछ अपशब्द निकल सकता है, तो इसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। और गुस्सा होने का कारण भी है भाई, ये झांट भर का देश कनाडा इंडिया से टक्कर लेगा वही मोदी जी के राज में। ये वो फूंक मार देंगे, उड़िया के चल जाएगा घरे। और मोदी जी ने मारना शुरू भी कर दिया है भाई, अभी तो मारना शुरू ही किया है, अभी आगे आगे तो देखे कनाडा होता है क्या। छोड़िए, हटाइए इन सभी बातों को, आते हैं हमारे असली मुद्दे पे। देखिए, भारत और कनाडा के संबंध जो है शुरू से ही दो चीज़ों पे टिके हुए हैं। एक तो व्यापार और दूसरा कनाडा में रहने वाले लाखों भारतीयों पे। इन दोनों चीज़ों के चलते भारत और कनाडा का संबंध अच्छा रहा है। पर पिछले कुछ वर्षों में कनाडा जो है सिख लोगों के लिए, कनाडा में रहने वाले सिख लोगों के लिए जो कि खालिस्तान एक अलग देश बनाने की मांग करते हैं, उनके प्रति उनका रुझान जो है ज़्यादा हो चुका है। और भारत विरोधी गतिविधियों को जो है अंजाम देने का काम वो सिख समुदाय करती है, भारत के खिलाफ नारे लगाने का काम करती है। और कनाडा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनको सपोर्ट करने का काम कर रही है। और बात जो है यहाँ तक भी नहीं बिगड़ी थी, यहाँ तक भी मोदी गवर्नमेंट इसे निगलेक्ट करके चल रही थी कि जाने दो जाने दो। परंतु बात तो तब बिगड़ी जब सोमवार को जस्टिन ट्रूडो साहब ने कनाडा के पार्लियामेंट में यह भाषण दिया कि उनके एक प्रोमिनेंट सिख कैनेडियन लीडर जिनका नाम हरदीप सिंह निज्जर है, जो कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, उनकी हत्या कर दी गई थी जून में। और उनके हत्या के पीछे भारत का हाथ है। अब इस पे भारत सरकार तो हो गई आग बबूला। उन्होंने साफ साफ यह नोटिस जारी किया कि उनके हत्या में, हरदीप सिंह निज्जर के हत्या में किसी भी प्रकार से भारत का कोई हाथ नहीं है। पर कनाडा तो ठहरे भैया चूतिया आदमी, वो तो पाकिस्तान से कम है नहीं। अब ये क्या किए ना कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भाषण के बाद पार्लियामेंट में कि भारत के टॉप राजनयिक को कनाडा से निष्कासित कर दिया गया। उन्हें बोला गया कि अब कनाडा छोड़ के चले जाएं। अब क्या था भैया, अमित शाह मोदी जी हो गया आग बबूला। अब तो झेलना जो है वो किसको झेलना है, कनाडा को। अब एक पर एक ताबड़तोड़ डिसीजन भारत सरकार ले रही है, जिससे कि कनाडा गवर्नमेंट की गांड फटी हुई है। सबसे पहले तो भारत सरकार ने तुरंत, जैसे ही भारत के राजनयिक को कनाडा ने निष्कासित किया, उसके तुरंत बाद भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिक को भारत से निष्कासित कर दिया और उन्हें बोला कि 5 दिनों के अंदर जितना जल्दी देश छोड़ के भागो, निकलो वहाँ से, तेरी माँ। इसके अलावा कनाडा के लोगों के वीज़ा पे परमानेंटली रोक लगा दिया है। परमानेंटली सॉरी बोलना गलत होगा, अनिश्चित काल तक रोक लगा दिया है। यानी कोई भी कनाडा का व्यक्ति भारत नहीं आ सकता है। बहुत सारे जो हैं अब आगे चल के आपको स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिलेंगे, जिसके कारण अभी कनाडा की हालत खस्ता होने वाली है। इसके अलावा भी भारत सरकार ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, ताकि वो लोग सतर्क रहें, क्योंकि उन पे कभी भी इस प्रकार का हमला किया जा सकता है। एज ए हेट स्पीच बोलने के एज ए हेट फैलाने के लिए उन पे कभी भी हमला किया जा सकता है। मैं ये बात से कम्प्लीटली वाकिफ़ हूँ कि आप लोगों में से कई लोग मोदी जी के समर्थक भी होंगे, कई लोग मोदी जी के विरोधी भी होंगे। तो चाहे आप समर्थक हों या फिर विरोधी हों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या भारत का द्वारा लिया गया यह स्टेप जो है सही है या फिर गलत है, और सही है तो कैसे है और गलत है तो कैसे है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।